राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बताएंगे कि अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी बदलने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो हम ऐसे कुछ टिप्स बताएंगे। ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहला है कि सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने से रोज़ 5-6 बजे आप उठ जाओ। 5-6 बजे उठोगे तो दिन लंबा लगेगा, दिन लंबा भी लगेगा और दिमाग भी एकदम फ्रेश रहेगा। तो जब दिन लंबा लगेगा तो आप बहुत सारे काम कर पाओगे, अपने सारे काम मैनेज कर पाओगे। कि दिन बड़ा रहेगा, टाइम रहेगा आपके पास में, तो आप सारे काम मैनेज कर लोगे। तो उससे आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी कि कैसे करूँ, अभी ये पेंडिंग पड़ा है, वो पेंडिंग पड़ा है, वो सारे आपके मैनेज हो जाएंगे। ठीक है? तो ये सबसे पहले है कि आप सुबह जल्दी उठो। और दूसरी चीज़ है कि पैसे बचाना सीखो। पैसे क्या, जितनी कमाई उतना ही खर्चा कर देते हैं। तो पैसे हर महीने पैसे बचा कर रखो कि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आएगा। चाहे भले ही थोड़े ही बचा कर रखो आप। अब जितना भी कमाते हो उसका 5% 10% वो सब बचा के रखो आप। जैसे आपने आज जैसे 2 सूट सिले, तो जैसे 600 का काम हुआ, तो उसमें से आप 600 में से ना 200 रुपये बचा लो और 400 रुपये आप लगा दो घर की चीज़ों पे और सारे सामान में। ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके आप बचाना सीखो कुछ, तो वो आपकी बचत होगी, तो वो आगे ना आपके काम आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें, जैसे पैसा आया, अभी कुछ खाने का मन किया तो उस पर खर्च कर दिया सारा, कुछ अच्छा लग गया वो ख़रीद लिया हमने। तो हम ना बचत करना नहीं सीखते हैं, तो फिर जब महीने का लास्ट आता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। और फिर बाद में एकदम से कोई और भी ज़रूरत आ पड़ती है किसी चीज़ की, तो हमारे पास पैसा ही नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बचा के रखोगे ना, तो आपको महीने के लास्ट में देखोगे आपके पास में, जैसे 200 रुपये भी रोज़ बचाए आपने तो भी 6,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है? तो आप ऐसे करके बचत करो। और आप उन पैसों को ना पर्स में मत रखो, उनके लिए एक गुल्लक या कुछ अलग से कोई पर्स रखो कि वो उनसे हाथ नहीं लगाना है, उनको अलग उठा के रख दो। ठीक है? तो ऐसे करके बचत होती है। नहीं तो वैसे तो आप घर में सारे पैसे लगाते रहो, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पैसे चले गए। आते हैं चले जाते हैं। 500 रुपये का नोट है आपके पास में, आपने अगर वो खुले करा लिए ना तो पता नहीं चलेगा भाई 500 रुपये कहाँ चले गए। ठीक है? तो पैसे की बचत करना आना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको। और तीसरी चीज़ है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग हमेशा तुम्हें नीचे गिराते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर टांग खींचते हैं, जिसके तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें इग्नोर करते हैं, उन सब लोगों से दूर रहो। जैसे दूसरों की चुगली करते हैं जो लोग, भाई वो दूसरों की चुगली कर रहे हैं तो आपकी भी चुगली करते होंगे, आपके मुंह पे नहीं। जैसे कि आप वहाँ से उठोगे आपकी चुगली शुरू हो जाएंगी। तो उन लोगों से, नेगेटिव लोगों से ना बहुत दूर रहो, क्योंकि वो कुछ अच्छा नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। जब तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी भी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। वो हमेशा दूसरों की बुराई करने में और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और किसी चीज़ में नहीं। ठीक है? तो तीसरी चीज़ आपकी ये हो गई। ये लोग ऐसे हैं, आप अच्छा भी करोगे ना तो भी वो चाहेंगे नहीं कि आप अच्छा करो, गपशप मारने लग जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उनसे थोड़ा दूरी बना लो। चौथी चीज़ है सेहत का ध्यान रखो। ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो ही आप काम कर पाओगे और पैसे भी बचा पाओगे और सुबह जल्दी भी उठ पाओगे। तो ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं कि अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही चीज़ है। तो अपने आप को फिट रखो, हर दिन थोड़ा चलो, यानी कि थोड़ी दूर तक जाया करो, घूमो फिरो, है ना? और योगा करो, योग करो, एक्सरसाइज करो। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है? तो उसके लिए और खान पीन अपना सही करो। जैसे कि तली मली चीज़ें वो थोड़ा कम खाओ, पर थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो आप काम भी कर पाओगे, आपका मन भी लगेगा काम करने में। जब आप फिट नहीं रहोगे, अंदर ताकत ही नहीं है, तो काम कैसे करोगे? काम करने का मन ही नहीं करेगा, आलस आता रहेगा, लगेगा कि बिस्तर पे पड़ जाऊँ, बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करेगा। तो जब बिस्तर से नहीं उठ पाओगे तो काम भी नहीं कर पाओगे, और काम नहीं कर पाओगे तो पैसे नहीं बचा पाओगे।
और पैसे भी नहीं बचा पाओगे, जल्दी भी नहीं उठ पाओगे, कुछ नहीं कर सकते, फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कहते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको लो फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर कोई शरीर में दिक्कत है, काम करे जा रहे हो, नहीं, पहले शरीर ठीक करो, आराम करो, फिर जब काम शुरू करो तो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें करना है। और 5वीं बात है, हर दिन ना कुछ नया सीखो, कुछ नया, कुछ भी नया सीख सकते हो आप हर दिन। ठीक है, जैसे किताब में से हो गया या मोबाइल से हो गया, रोज़ दिमाग में कुछ ना कुछ नया डालो, ये ना बहुत काम आएगा आपके आगे चल के। कोई भी चीज़ सीखो, कोई भी, कि ये मेरे को नहीं आता मैं सीख लूँगी। अब देखो, हमें हर चीज़ थोड़ी ना हर किसी को आती है। तो जैसे सुबह में अपने सारे काम ख़त्म करके आधा घंटा 1 घंटा आप ना कुछ सीखने में ध्यान दो, आधा घंटा निकालो। उससे या तो आप आधा घंटा किताब पढ़ सकते हो, किताब नहीं पढ़ सकते तो फ़ोन में से ऐसा कुछ सीखो कि जिससे आपको आगे जाके वो काम आएगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी स्किल सीखो, कोई भी। ठीक है, देखो, काम सीखना कभी भी मुश्किल नहीं होता है, पर उसमें कंटिन्यू सीखते रहना, हर रोज़ सीखना, वो बड़ा मुश्किल है। कंसिस्टेंसी है ना, वो मुश्किल है। शुरू तो सब कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम सीखेंगे हम सीखेंगे, लेकिन हर कोई नहीं सीख पाता है। वो उसमें वही नहीं रह पाते कि एक ही चीज़ पे वो क्या करेंगे कि आज कुछ देख लिया तो कल कुछ और देख लिया, आज ये किताब पढ़ ली, इसका 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, वो छोड़ दी, फिर और कोई किताब पढ़ने लग गए। ठीक है, आज हमने कोई चीज़ सीखने का मन किया कि जैसे हम सिलाई का चलो कुछ क्लासेस ले लेते, उनको 2-4 दिन लिया, बंद कर दिया। तो ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं करना आपको। आप सिलाई सीख रहे हो तो उसमें कंटिन्यू रखो, कम से कम 1 महीना। 1 महीने में आप बहुत कुछ सीख जाओगे उसमें। ऐसे आपको सीखना है। ठीक है, तो नई नई स्किल सीखने पे आपको ध्यान देना है। तो आप कम से कम एक चीज़ पे लगातार फोकस रहो, कम से कम 1 महीना तो दो हर चीज़ में। जैसे सिलाई सीख रहे हो तो 1 महीने कंटिन्यू सीखो उन चीज़ों को, तो बहुत कुछ आ जाएगा आपको। और अगर और कुछ भी सीख रहे हो तो उसको भी कंटिन्यू सीखो, आप ध्यान दो सीखने पे, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो उस चीज़ को सीखो ही सीखो, तो तब जाके सीख पाओगे। और आज आपने कुछ और सीखा, कल किसी और चीज़ की वीडियो देख ली, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ रोज़ सीखना है, इस चीज़ पे ध्यान दो, वो तुम्हारे आगे जाके ना बहुत ज़्यादा काम आएगी। और टाइम वेस्ट करना ना बिल्कुल बंद करो। जैसे टाइम वेस्टिंग, स्क्रॉल करना, गॉसिप करना, एक्सक्यूजेस कि मेरे से नहीं हो रहा, बहाने बनाना, ओवर थिंकिंग, फालतू का सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो, उससे भी नहीं कुछ होता है। ठीक है, बहाने बनाने से भी कुछ नहीं हुआ, आज नहीं करा कल करूँगा परसों करूँगा, उससे भी नहीं। कल से शुरू करूँ, परसों कर शुरू करूँ, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, फोकस करो उस चीज़ पे जो आप सीखना चाह रहे हो। ठीक है, फोकस करके कि मेरे को क्या सीखना है, उसमें किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, वो चीज़ सीखो। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद उसका प्लान बनाओ कि कितने बजे सीखनी है मुझे, मेरे को कितने बजे टाइम मिलता है, उस टाइम पे मैं सीख सकती हूँ। ठीक है, आप अपने दिमाग में प्लानिंग कर लो, मैं इतने बजे फ्री होती हूँ तो मैं इतने बजे आधा घंटा या 1 घंटा ये चीज़ सीखूँगा। फिर उस पर एक्शन लो, उसको तुरंत दूसरे दिन ही फॉलो करना शुरू करो। ठीक है, फॉलो करोगे फिर उसी रोज़ करते रहो करते रहो। ठीक है, तो इन चीज़ों से ऐसे मैनेजमेंट करके चलोगे तो आप कुछ भी सीख जाओगे, है ना। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो और फालतू का टाइम बर्बाद करना कम करो, एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को फिट रखो, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हो। दिन में 200 400 600 सिलाई भी करोगे ना, तो भी अगर 2 भी सूट सिल दिया आपने तो 700 800 आप कमा ही लोगे। ठीक है, जैसे कोई ड्रेस बनाई है, कोई ड्रेस, फिर बाद में ड्रेस व्रेस भी सीखे जाओगे ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि एक एक ड्रेस 1-1 हज़ार, 1200 1500 की बनती है। ठीक है, तो जो भी काम आप सीख रहे हो ना, अगर आपने काम सीख लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने बच्चों के लिए आगे जाके, और अपने लिए भी। कभी आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से कैसे करूँ, इसको कैसे लाऊँ, कोई पैसे दे दे तब लेके आऊँ। तो
अपना खुद का कमाना सीख जाओगे, खुद की बचत करना सीख जाओगे, सारी चीज़ें सीख जाओगे। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, काम करता है, तो वो बचत करना भी सीख लेता है फिर। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, लोगों की बातों पे कम ध्यान दो, और अपने आप से यही चीज़ें बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, है ना। रोज़ सुबह सुबह उठो, भगवान का शुक्रिया करो कि भगवान ने हमें वो सारी चीज़ें दी हैं, सुख सुविधाएं दी हैं। नहीं तो देखो रोड पे लोग बैठे हुए हैं, तो शिकायत कम करो, ये नहीं है वो नहीं है मेरे पास, वो चीज़ होती तब सीखती। जो भी आपके पास में सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं से शुरुआत करो। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके फेवर में आपके पास आने लगेंगी। ठीक है, शुरू शुरू में किसी के पास में भी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो जो चीज़ें होती हैं उनसे सीखना शुरू कर देते हैं।